You are welcome in CM English Mentor. In this video, I am going to tell you adverbs fairly and rather. Use of fairly and rather. फेयरली एंड रैदर एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी होते हैं। दोनों का अर्थ भी सेम है। फेयरली और रैदर दोनों का सेम अर्थ में है। सामान्य मात्रा में न ज़्यादा न कम, दोनों का प्रयोग होता है। अंतर क्या है? तो फेयरली का प्रयोग गुड क्वालिटी के एडजेक्टिव से पहले और रैदर का प्रयोग बैड क्वालिटी के एडजेक्टिव से पहले होता है। बस एक ही बात है, और भी अंतर है। तो पहले मैं बता दूं कि फेयरली और रैदर का सेपरेटली रूल बता दें, उसके बाद से इनका डिफरेंस कैसे है वो बता देंगे। पहला रूल नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ फेयरली। फेयरली का प्रयोग सामान्य मात्रा में या न कम न ज़्यादा, न कम न ज़्यादा, कम समान मात्रा में, मतलब मॉडरेटली के अर्थ में गुड क्वालिटी ठीक, बताने वाले एडजेक्टिव के पहले बताने वाले या गुड क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाले, अभिव्यक्त करने वाले, बात हुआ को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है। जैसे अर्थ स्पष्ट है, सामान्य मात्रा में हो गया क्वांटिटी मात्रावाचक। फेयरली का अर्थ का प्रयोग सामान्य मात्रा में न कम न ज़्यादा के अर्थ में गुड क्वालिटी। याद रहे, यही विशेष बात है, गुड क्वालिटी। ऐसा एडजेक्टिव होगा को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव से पहले, बैड क्वालिटी के बताने वाले एडजेक्टिव से पहले नहीं होगा। गुड क्वालिटी, अच्छा गुण, जैसे कि ऑनेस्ट, वही डिसऑनेस्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बैड क्वालिटी। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब साहब एडवर्ब के रूप में होता है। लिख दे 2-4 एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूँ रंजीता इज फेयरली होपफुल। देखा, ये होपफुल क्या है? एडजेक्टिव है, गुड क्वालिटी का एडजेक्टिव है। फेयरली हमारा एडवर्ब और होपफुल हमारा एडजेक्टिव। ठीक, मतलब रंजीता समान मात्रा में, न कम न ज़्यादा, आसावान है, आशापूर्ण है। ठीक है, दूसरा लेते हैं, दे आर, या आप लोगों को कह दें यू आर फेयरली इंटेलिजेंट। ये अच्छी गुड क्वालिटी है। ठीक,
यू आर फेयरली इंटेलिजेंट, आप लोग सामान्य मात्रा में बुद्धिमान हैं, न कम न ज़्यादा। तीसरा, ही इज फेयरली ऑनेस्ट, देखा, ही इज फेयरली ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी गुड क्वालिटी है। देख ही रहे हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ नहीं, यही है और कुछ नहीं इसमें, जो ही बात है सेम इसी तरह। और भी कोई भी एग्जाम्पल ले ले, जैसे मैं कहूँ शी वाज फेयरली, कोई भी ले ले, शी वाज फेयरली वाइज, आज फेयरली वेल, ठीक ठाक, वेल, ठीक है, ठीक। और हम बात करें, इसका हो गया, फेयरली का प्रयोग हो गया, गुड क्वालिटी बताने वाले होपफुल हो ले लिए, इंटेलिजेंट में लिया, ऑनेस्ट ले लिया और वेल ले लिया। अब इसी के बाद इसका जो है यहाँ फेयरली की जगह पर हम और रैदर लिख देते, रैदर, हाँ, रैदर लिख दे। अब यूज ऑफ रैदर, ठीक। अब यहाँ हम रैदर लिख देते हैं, एकदम से वही बात, कुछ नहीं है। रैदर का प्रयोग समान मात्रा में, न कम न ज़्यादा है, मैंने मॉडरेटली के अर्थ में यहाँ बैड कर दीजिए, काम ख़त्म। बैड क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है। देख लिया, मैं कहा रंजीता इज फेयरली होपफुल, तो फेयरली के जगह पर आपको लिखना पड़ेगा रैदर, क्या, रैदर। होपफुल का होपलेस कर दीजिए, होपलेस, निराशा, ठीक है, आशावान तो निराशा। रंजीता इज रैदर होपलेस, ये रैदर एकदम निगेटिव सेंस में, मतलब न ज़्यादा न कम, समान मात्रा में होपलेस है। उसी का दूसरा क्या, यू आर फेयरली इंटेलिजेंट, नहीं, यू आर रैदर फुलिश, यहाँ रैदर लगा दीजिए, अब फुलिश। कोई अंतर दिख रहा है? कुछ नहीं। हाँ, अंतर जरूर है, जब फेयरली था तो होपफुल था, और फेयरली था तो यहाँ क्या था, इंटेलिजेंट था, इसका अपोजिट फुलिश हो गया। और यहाँ ही इज फेयरली है, तो हम जो है हमको रैदर लिखना है, ही इज रैदर डिसऑनेस्ट, बैड क्वालिटी हो गया। यानी कि बैड क्वालिटी गुड क्वालिटी इतना आप जानते हैं, को जो अच्छा है बैड गुड क्वालिटी है, जो बुरा है बैड क्वालिटी है। सी वाज फेयरली वेल, वेल के जगह फेयरली को भी बदलना है हमको, सी वाज रैदर इल, वेल है ठीक थी, अच्छी तरह स्वास्थ्य ठीक होना, आइल मैंने बीमार होना, ठीक है। तो सी वाज रैदर इल, तो देख रहे हैं कि रैदर का प्रयोग किसके, बैड क्वालिटीज वाले एडजेक्टिव के बाद पहले हो रहा है, जबकि फेयरली का प्रयोग गुड क्वालिटीज बताने वाले एडजेक्टिव के पहले हो रहा था। यही दोनों में है, ये तो मैं बता दिया। अर्थ सेम है, समान मात्रा में, न कम न ज़्यादा। यूज भी वही है, एडजेक्टिव के पहले होना है, रैदर को भी एडजेक्टिव के पहले होना है, और फेयरली को भी एडजेक्टिव के पहले होना है। फेयरली का प्रयोग गुड क्वालिटीज और रैदर का प्रयोग बैड क्वालिटी के पहले हो गया ये। अब ये जब हो गया तो इसको बताया कि इतना तो हम जान गए कि गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटी, यही हम सब जाने, अभी तक यही जाने हैं, किंतु और भी कुछ डिफरेंस है इसमें। इतना तो जान गए कि केवल जो है वो गुड क्वालिटी तक के है, बैड और गुड, बस यही बात। दोनों मात्रावाचक है, फेयरली भी मात्रावाचक, रैदर भी मात्रावाचक, लेकिन डिफरेंस भी है कुछ, केवल गुड और बैड ही नहीं, और भी डिफरेंस है। और जो है डिफरेंस बिटवीन फेयरली एंड रैदर, डिफरेंस बिटवीन फेयरली और रैदर में क्या अंतर है उसको बता दें। सेंटेंसेज में इसका यूज होता है, रैदर का और फेयरली का। जब मैं आर्टिकल पढ़ा रहा था AIND,
तो उसमें रैदर का प्रयोग हुआ था, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए डिफरेंस बिटवीन फेयरली एंड रैदर। देखा, यही डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? तो देखिए, दो जगह बना लीजिए, इतने में काम हमारा हो जाएगा। यहाँ हो गया हमारा क्या, फेयरली, और यहाँ हो गया रैदर। पहला अंतर ये है, फेयरली प्लीजेंट मीनिंग रखता है। फेयरली प्लीजेंट मीनिंग, सुखद मीनिंग रखता है। ये क्या रखता है? रैदर अनप्लीजेंट मीनिंग रखता है। अनप्लीजेंट, अरे बैड क्वालिटीज के पहले है तो अनप्लीजेंट हो ही गया। अनप्लीजेंट मीनिंग रखता है, ठीक है, रखता है, हो गया। और ये दूसरा में क्या अंतर है? दूसरा में ये है कि फेयरली में टू का प्रयोग नहीं होता। फेयरली के साथ टू का प्रयोग नहीं होता। T-O-O, अरे अनप्लीजेंट है तो प्लीजेंट में हो ही नहीं सकता, ये भी जानते हैं कि टू तो खुद अनप्लीजेंट है। तो फेयरली के साथ टू का प्रयोग, टू का यूज नहीं होता है। इसमें रैदर के साथ होता है। रैदर के साथ टू का प्रयोग होता है। तीसरा, फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देख लिया, इतना स्ट्रक्चर है, इतना खींच दिया, इतना है। फेयरली प्लस एडजेक्टिव नाउन, इतना स्ट्रक्चर से पहले ए या एन का प्रयोग होता है। फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले, मतलब यहाँ ए लगता है। ठीक है, बता रहा हूँ। रैदर तीसरा में लिखिए, रैदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले ए एन का यूज होता है। तो अंतर क्या है? यूज तो होता है, ये भी कह दिया। किंतु रैदर, मतलब रैदर एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले, मतलब यहाँ ए एन का प्रयोग होता है। किंतु रैदर प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग भी होता है। असली अंतर हम पाए हैं यही दो अंतर, ये और ये तो अनप्लीजेंट फीलिंग्स रहता है, जानते हैं। ये असली ये है। इनके बारे में हम ये तो जानते हैं, फेयरली प्रेजेंट सेंस रखता है, मीनिंग रखता है, और अनप्लीजेंट रखता है, वो तो क्लियर है। यहाँ टू का प्रयोग होता है, यहाँ टू का प्रयोग नहीं होता। ये यहाँ इसकी बात करते हैं या इसकी बात करते हैं। ये फेयरली
ए फेयरली, यहाँ ए फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल या लविंग गर्ल, ठीक है। ए फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो हो गया। ये जान गए कि ये नाउन है, ये फेयरली है, ये एडजेक्टिव है, और ये फेयरली रख ही रहे हैं, और ये इसके पहले, यही नियम है। फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले एक एन का, इसके पहले ए का प्रयोग कर दिए। तीसरा का नाम लिख रहे हैं, पहले तीसरे का ही, तो इसके पहले ए का प्रयोग हो गया। इसमें आइए, इसमें देखेंगे ए रायदर डिफ़िकल्ट वर्क, राइदर डिफ़िकल्ट वर्क या प्रॉब्लम, कुछ भी ठीक। आप जान गए कि ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये तो क्लियर है। ये राइदर है और ए है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम समान है। यहाँ तक तो एकदम समानता है। ए फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें तो राइदर में तो ब्यूटीफुल लिखना नहीं है, अरे खूब लिखेंगे तो इसमें ए राइदर ऑगली लिख सकते हैं। इसी को लीजिए, ना हो तो ए राइदर ब्यूटीफुल का उल्टा ही कर दें, ए राइदर ऑगली गर्ल, हो गया यही। ए फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल, ए राइदर ऑगली गर्ल, ये हो गया नाउन, ये हो गया। हम चाहें तो राइदर भी लिख सकते हैं इसको, राइदर पहले, और राइदर के बाद ये ले जाएंगे तो अगली के पहले आयन हो जाएगा। क्या हो जाए, आयन, क्योंकि एडजेक्टिव में यू अ पढ़ रहे हैं तो आयन होगा। तो राइदर आयन अगली गर्ल, देखा, राइदर आयन अगली गर्ल। और जबकि केवल यहाँ ए फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ भी ए राइदर अगली गर्ल, राइदर तो हुआ कम से कम। और ये तो अर्थ के अनुसार है कि इसमें बैड क्वालिटी रखना ही रखना है, ये तो क्लियर है। तो ए राइदर अगली गर्ल हो गया, और राइदर पहले भी हो गया है, इसमें इसको लिखा, अच्छा है ये लिखा, कोई अंतर नहीं है। ए राइदर अगली गर्ल अथवा राइदर एंड अगली गर्ल, कोई अंतर नहीं, यह ध्यान दीजिएगा, यही मुख्य अंतर यही है। देख रहे हैं, पहला लाइन तो दोनों में एक है, अरे यहाँ है फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये राइदर अगली गर्ल बैड क्वालिटी के लिए। किंतु यहाँ राइदर को पहले भी कर सकते हैं और ए अथवा आयन को अंत में। देखिए यहाँ राइदर आ रहा है तो ए लिखा गया, यहाँ अगली के अनुसार जो है, क्योंकि राइदर पहले हो गया तो आयन एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, तो अगली के पहले आयन लगेगा, ठीक है। ये तो राइदर आयन अगली गर्ल हो गया, ठीक। ये तो एक चीज़ तो अंतर हो गया कि इनको हम केवल ए फेयरली एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखते हैं, ठीक। और यहाँ ये पहले भी लिखते हैं और राइदर के बाद भी ए लिख का प्रयोग करते हैं, ए आयन का प्रयोग करते हैं, क्लियर है ये। और बात करते हैं टी डबल ओ का, कि दोनों में टू में क्या अंतर है, दोनों में टू में क्या अंतर है, ठीक। अब इसमें फेयरली या कहें, हमको तो अब टू का प्रयोग करना है। फेयरली लिखा है टू वाइज। अब देखिए फेयरली टू वाइज लिखा है, ये सही है या गलत है, यही देखना है। दूसरा नियम कहता है कि फेयरली के साथ टू का यूज नहीं होता, इसका मतलब कि फेयरली टू वाइज गलत है। तो क्या सही है, फेयरली वाइज केवल, देखा, फेयरली वाइज हो गया। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ लिखा है, जब यह सही है तो हम लिख दिया फेयरली की जब राइदर लिख दिया यहाँ राइदर, और लिख दिया टू, राइदर
हम राइदर लिख दिए और अनवाइज लिख दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ वाइज है तो यहाँ अनवाइज होगा। यहाँ तो फेयरली टू वाइज गलत मान लिया गया, गलत होता भी है, फेयरली के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, तो फेयरली टू वाइज गलत हो गया, तो फेयरली वाइज सही हुआ। और राइदर में पहुँचे तो राइदर के साथ किया यही होगा, वाइज का अनवाइज तो होगा, तो क्लियर है, तो ये गलत है। क्या होगा? राइदर टू अनवाइज। देख लिया। तो मैं दूसरा और तीसरे के बारे में यहाँ बता दिया और दूसरे के बारे में इसको बता दिया कि फेयरली टू वाइज गलत है, इसके साथ नहीं होता, तो गलत दिया तो सही किया, फेयरली वाइज होता है। इसमें क्या राइदर के साथ POO का प्रयोग होता है, राइदर अनवाइज नहीं होगा, राइदर टू अनवाइज होगा। यही डिफरेंस है। यही जो है पहला दूसरा जानते हैं कि शुरू से ही कि गुड क्वालिटी जो है तो प्लीजेंट सेंस मीनिंग रखता है, बैड क्वालिटी जो है तो अनप्लीजेंट सेंस रखता है, मीनिंग रखता है। दूसरा हमें बताया कि TOO का यूज नहीं होता, इसमें कर दिया गलत है। और जानते हैं कि ये गुड क्वालिटी वाइज है, तो आज के पहले TOO का प्रयोग नहीं हुआ, फेयरली वाइज हो गया। किंतु राइदर में अनवाइज, वाइज का उल्टा अनवाइज होगा, तो राइदर ये उचित नहीं है, यहाँ TOO का प्रयोग करना है, यही अंतर है। और यहाँ बताई दिए इसमें कि ए फेयरली ब्यूटीफुल, ए प्लस फेयरली, ए अथवा आयन प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस गर्ल, ठीक, नाउन। और यहाँ क्या? ए प्लस राइदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अथवा राइदर को पहले कर दीजिए, ए आयन को बाद में करके एडजेक्टिव और नाउन को लिखिए, यही ना है। इस प्रकार जो है इस वीडियो में मैंने फेयरली और राइदर के बारे में बताया कि दोनों एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी हैं और दोनों का प्रयोग समान मात्रा में न कम न ज़्यादा का अर्थ में किया जाता है। एक जो है जहाँ फेयरली गुड क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है फेयरली का प्रयोग, वहीं राइदर का प्रयोग बैड क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। और अंतर भी बता दिया अभी तो अंतर क्या होता है। और आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो के देखिए और यहाँ तक पहुँचिए तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स।